मित्रों नमस्कार। मैं आपका भाई अंकित चौहान एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान में। उम्मीद है दोस्तों कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। साथियों, आज हम बात करेंगे कि जो उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार नियमावली 2015 है और साथियों आरटीआई एक्ट 2005 है। इनमें दोस्तों जो प्रथम अपील करने का जो नियम है, क्या प्रावधान किया गया है। आरटीआई एक्ट में तो दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन दोस्तों नियमावली में क्या चेंज किया गया है ये मैं दोस्तों आपको बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005, जब भी आप कोई सूचना मांगते हो किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट से, धारा 6 के तहत कोई आवेदन करते हो, तो साथियों आपको 30 दिवस के अंदर मांगी गई तमाम सूचनाएं नियम के अनुसार मिल जानी चाहिए। और दोस्तों यदि ये सूचनाएं आपको 30 दिन के अंदर नहीं मिलती है, समय से सूचनाएं आपको प्राप्त नहीं होती है, तो आरटीआई एक्ट की धारा दोस्तों 19(1) ये कहती है कि आप उसमें प्रथम अपील कर सकते हो और जो अपील अधिकारी है आप उनसे जो सूचना है वो दिलवाने का आग्रह कर सकते हो। दोस्तों जैसे ही आप प्रथम अपील करते हो तो उस प्रथम अपील में दोस्तों जो नियमावली उसमें तो ये बताया नहीं गया है कि आप कैसे क्या पेपर उसके साथ लगाएंगे, लेकिन दोस्तों ये बेसिक सी बात है, ये इस नियमावली में बताया गया है। दोस्तों जो जन सूचना अधिकारी है वो अगर जो भी उन्होंने कोई निर्णय दिया हो आप उसकी कॉपी लगाइए, जो आपने सूचना मांगी थी दोस्तों उसकी कॉपी लगाइए, और दोस्तों जो कोई अन्य दस्तावेज है आपकी अपील से संबंधित या फिर आपके इस प्रकरण से संबंधित, तो दोस्तों आप वो भी लगाइए, ताकि दोस्तों जब सुनवाई हो, सुनवाई के समय आपका जो मामला है, आपका जो प्रकरण है उसको निस्तारित किया जा सके। मतलब जो अपीली अधिकारी है दोस्तों वो पूरी बात आपकी समझ सके कि भाई जो अपील करता है उनका कहने का क्या तात्पर्य है, कहने का क्या मतलब उनका है। तो साथियों आप जब भी प्रथम अपील करें तो समस्त दस्तावेज जो है साथ में लगाए। और साथियों एक ध्यान देने वाली बात और है कि बहुत से साथी क्या करते हैं कि जब प्रथम अपील करते हैं तो सारे डॉक्यूमेंट तो लगा देते हैं, लेकिन दोस्तों वो जो डॉक्यूमेंट को लगाते हैं उनको स्वयं प्रमाणित नहीं करते दोस्तों। केवल एक फोटोकॉपी कराई और उसके साथ जो प्रथम अपील की एप्लीकेशन उसके साथ लगा दी और भेज दी। ये जो तरीका दोस्तों बिल्कुल गलत है। जितने भी आप डॉक्यूमेंट लगाते हो, जितने भी आप पेपर लगाते हो प्रथम अपील की एप्लीकेशन के साथ, वो सारे पेपर दोस्तों, सारे डॉक्यूमेंट आपके स्वयं प्रमाणित होने चाहिए, यानी कि खुद से आप उन पर लिखोगे स्वयं प्रमाणित एवं सत्य प्रतिलिपि, और दोस्तों नीचे हस्ताक्षर, और उसके बाद अपने साइन करोगे। दोस्तों ये इतना करने के बाद आपका पूरा प्रोसीजर, ये प्रक्रिया पूरी होती है और आप प्रथम अपील करते हो। फिर आपका प्रकरण दोस्तों यदि आयोग में भी जाता है तो आपका जो केस है, आपका जो प्रकरण है वो मजबूत रहेगा। दोस्तों हमेशा आपने देखा होगा कि जो एक नींव होती है, अगर नींव दोस्तों कमजोर होगी किसी भी चीज़ की आप ले लीजिए तो वो धराशायी हो जाएगा, चाहे वो मकान हो, दुकान हो, पेड़ हो, कुछ भी हो साथियों। तो हमेशा नींव मजबूत होनी चाहिए। इसीलिए आप भी अपने केस की, केवल आरटीआई क्या ही नहीं दोस्तों, कोई भी केस आप ले लीजिए, यदि आपके भी जीवन में इस तरह का कोई चल रहा है मामला, तो आप दोस्तों उसको एक अच्छे ढंग से डिसाइड कराइए, उसमें देखरेख कीजिए उसकी दोस्तों। और जब भी आपके केस की तारीख हो, मान लीजिए आपकी सूचना आयोग में केस की तारीख है, तो आप दोस्तों उसमें एक दिन पहले, जैसे आपकी कल तारीख है तो उससे एक दिन पहले अपना आपका जो केस है उसको स्टडी कर लीजिए, ताकि दोस्तों आपको उसमें कोई त्रुटि हो तो आप उसको दोस्तों आपके ध्यान में आ सके और आप अपने जो है सूचना आयोग के समक्ष अपनी बात को रख सके या फिर आप अपने वकील को बताएं। तो लेकिन दोस्तों ये ध्यान देने वाली बातें हैं, छोटी छोटी दोस्तों बातें होती हैं। कई बार इस तरह की जो छोटी बातें हैं इनके वजह से ही आपका जो केस है वो खारिज हो जाता है दोस्तों, और आपका काफ़ी नुकसान होता है। तो मित्रों उम्मीद है कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और यदि अच्छी लगी हो तो दोस्तों मेरे वीडियो को आप जो है शेयर कर दीजिए और चैनल को आप हमारे कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों मैं फिर मिलता हूँ आपसे किसी दूसरे वीडियो में। मैं हूं अंकित चौहान, यूट्यूब चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान से, और हमने इस अपनी फंडामेंटल ड्यूटी का दोस्तों पालन किया है। जल्दी मुलाकात होगी आपसे किसी दूसरे वीडियो में। नमस्कार।